नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड है एप्पल स्टोरी बाय शिमला टीवी अपडेट्स पार्ट 2। जिसमें हम आज सेबों को एप्पल ग्रेडिंग मशीन में चमकाएंगे, उनकी ग्रेडिंग के साथ साथ उनकी पैकेजिंग करके उसे मंडियों तक पहुंचाकर अपने सेबों को अच्छे से अच्छे दामों पर बेचने की पूरी प्रक्रिया देखेंगे। पिछले एपिसोड में मैंने आप सभी को बताया था कि किस तरह सेबों को तोड़ने से पहले की तैयारियां की जाती है, किस तरह सेबों को तोड़ा व ढोया जाता है और सेबों को किस प्रकार गाड़ियों के द्वारा एप्पल ग्रेडिंग मशीन तक पहुंचाया जाता है। ये सब कुछ जानने के बाद आज हम चलेंगे एप्पल ग्रेडिंग मशीन के गोडाउन तक अपने सेबों की क्रेटों के साथ। इस वक्त रात के 8 बज चुके हैं और हम अपनी सेब की क्रेटों को गाड़ियों में भरने में व्यस्त है। सेब की क्रेटों को गाड़ियों में भरते वक्त गिनना काफ़ी ज़रूरी रहता है ताकि कोई भी एक क्रेट कम ना हो। हमारी सेब की टोटल क्रेटें 200 है, जिन्हें हमें 2 राउंड में गोडाउन तक ले जाना है। अब हम पहुंचे हैं गोडाउन पर। डे शिफ्ट वालों को आज अपना काम खत्म करने में रात के 9 बज गए हैं। यहाँ पर ये मशीन डे और नाइट काम करती है, तकरीबन 24 घंटे। और आज मेरा काम करेंगे नाइट शिफ्ट वाले। मैंने नाइट शिफ्ट चूज इसलिए की क्योंकि कल सुबह मैं अपने सेब की पेटियों को जल्द से जल्द सेब मंडी तक पहुँचा सकूँ। दोनों गाड़ियों से सेब की क्रेटों को उतारकर मशीन के पास तरीके से रखा जाता है ताकि एक एक करके हम अपनी क्रेटों को मशीन में डालकर खाली कर सके। मशीन में सेब को हाथों द्वारा डाला जाता है ताकि सेब में किसी भी प्रकार का छोटे से छोटा एक दाग भी न पड़ सके। ये पूरी मशीन अंदरूनी तौर पर एक सॉफ्ट मटेरियल से कवर रहती है ताकि इस पूरी प्रक्रिया में सेबों में एक खरोच तक ना आने पाए। इसमें लगे रोलिंग रोल्स सेब के दानों को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। पहली प्रक्रिया है कि सेब के दानों को इसमें लगी सॉफ्ट ब्रश काफ़ी अच्छी तरह से साफ करती है। पूरा सेब का दाना इस मशीन से बाहर निकलने के बाद एकदम चमकता नजर आता है। ये मशीन सेब को 6 ग्रेड्स में डिवाइड करती है। इसका डिवाइडेशन काफ़ी सिंपल मोड्स में काम करता है। अगर गौर से एक सीध में देखा जाए तो इसका साइज डिवाइडेशन काफ़ी सरल प्रक्रिया पर आधारित है। सबसे शुरू में छोटे आकार का सेब बाहर आएगा, फिर आगे बढ़ते बढ़ते आकार बढ़ता चला जाता है और अंत में सबसे बड़ा सेब बाहर आता है। इस तरह इसमें सेब के दानों की 6 ग्रेडिंग होती है। इस मशीन में 6 ग्रेडिंग की ट्रे दोनों तरफ है, जो कुल 12 ट्रे हो जाती है, 6 दाईं तरफ और 6 बाईं तरफ। मशीन के दोनों तरफ 6 और 6 कुल 12 लोग लगातार सेब की छटनी करते रहते हैं। मशीन का काम सिर्फ सेब की सफाई के बाद उसकी ग्रेडिंग करना होता है। अब काम है सिर्फ इंसानों का। ये लोग इन क्रेटों में से सेब की छटनी करते हैं। छटनी में देखा जाता है कि कोई भी सेब का एक दाना किसी प्रकार से दागी या खराब ना हो। इसके बाद का काम होता है सेब की पेटियों को भरने का। कुछ लोग सेब की पेटियों को जोड़ते रहते हैं और कुछ अन्य काम करते रहते हैं। सेब को काफी अच्छी तरह से पेटियों में भरा जाता है ताकि जब मंडी में सेब की पेटी खुले तो अच्छा सेब नजर आए। इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं। सेब की पेटी भरने के बाद काम होता है अच्छी पैकिंग करके उन्हें स्टैपिंग करना, जिन्हें हाथ वाली कुछ छोटी मशीनों द्वारा बांधा जाता है ताकि सेब की पेटियों में सेब सही सलामत लोगों तक पहुंच सके। और इन्हीं स्टैपिंग के सहारे इन पेटियों को इधर से उधर ढोया व उठाया जाता है। रात से लगातार सुबह तक ये पूरी प्रक्रिया इसी प्रकार चलती रहती है। आखिरकार सुबह के 9 बजे हमारी सेब की 115 पेटियां तैयार हो गई है।
अब अगला कदम था इन पेटियों को मंडी तक पहुंचाने का। इस बार सेब की बम्पर फसल होने के कारण गाड़ियों की भी बहुत डिमांड होने से हमारे लिए खाली गाड़ी मिल पाना काफी मुश्किल हो गया था। शिमला की ढली सेब मंडी में हद से ज्यादा भीड़ होने के कारण सेब की गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी कतार लगी रही। कुछ दिन तो ऐसे रहे कि सेब की गाड़ियां 2 से 3 दिन तक कतार में ही लगी रही। इस कारण कई गाड़ी वाले ढली सेब मंडी तक जाने को तैयार ही नहीं हुए। मुंह मांगी रकम देने के बाद भी इनकार किया गया। काफी सारे फोन कॉल्स करने पर एक गाड़ी वाला तैयार हुआ। फिर सेब की पेटियों को गाड़ी में भरकर उसकी पैकिंग में तकरीबन 1.5 घंटा लग गया। फिर हम चल पड़े सेब मंडी की ओर। मंडी तक पहुंचने के लिए कई लोग रात को ही कतार में गाड़ी खड़ी कर देते हैं। रात से ही काफी लंबी कतार लग जाती है सेब की गाड़ियों की। पर हम सुबह आए हैं तो हमें काफी पीछे कतार में अपनी गाड़ी लगानी पड़ेगी। गाड़ियों की कतार में हमें 4 घंटे लगातार रहना पड़ा। हमारी गाड़ी सुबह 11 बजे लाइन में लगी और दोपहर के 3 बजे हमारी गाड़ी मंडी में पहुंच गई। अब मंडी में सेब की पेटियों को व्यापारी अपनी मर्जी अनुसार उतरवाएगा सेब की क्वालिटी देखने के लिए। फिर उन पेटियों को कतार में लगाया जाएगा। फिर सारे व्यापारी सेब की बोली लगाएंगे। जो व्यापारी सेब की बोली सबसे ज्यादा लगाएगा उसे सेब की ये सारी पेटियां बेच दी जाएगी। अगर उसकी बोली से बागवान सहमत रहा तो इस तरह रही शिमला के सेबों की पूरी दास्तां। हर साल यही प्रक्रिया दोहराई जाती है सेब सीजन के दौरान। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नई, सच्ची और अच्छी कहानी के साथ। प्लीज सब्सक्राइब माई YouTube channel Shimla TV Updates. Like it and share it.